डॉक्टर साहब प्रश्न रिपीट करें। जागृत अवस्था में जीवन जो है शरीर भाव में ही बीतता है। तो इस देहाध्यास से कैसे छुटकारा हो, इस पर जो है कुछ प्रकाश डालेंगे। हरिओम। जी। जागृत अवस्था में देह भाव बना रहता है, अर्थात देह से स्वयं को अलग अनुभव नहीं कर पाते। इसका अर्थ है कि जब आप के साथ रहते हैं जागृत अवस्था में रहते हैं, उस समय आप देह से आसक्त हो जाते हैं। देह में और अपने में भेद है, इस भेद को समझ नहीं पाते। ये भेद न समझने के कारण से ही देहाध्यास बन जाता है। इसके लिए क्या करना है? दो कसौटी हमारे पास है। पहली कसौटी हमारे पास बताया गया पहले भी, दृश्य और दृष्टा का। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई देने का अर्थ है रूप। आंखों से दिखाई दे रहा है, लेकिन जान आप रहे हैं। जब जान आप रहे हैं तो आप ही तो दृश्य को देख रहे हो ना। इस देह को देखने वाला कौन है? आप अनुभव करोगे कि आप देखने वाले हो। साथ में अनुभव करोगे देह दिखाई दे रही है। किसको दिखाई दे रही है? हमें। जिसको दिखाई दे रही है वो तो मैं हूं। तो कन्फर्म होता जिसको दिखाई दे रही वो मैं हूं। और जो दिखाई दे रही है वो दृश्य है। तो दृश्य का अर्थ क्या है? मिट्टी का ढेर। जिस मिट्टी के ढेर के अंदर पानी आग और हवा सहयोगी है। जब ये सहयोग करते हैं तो हमें कोई पुतला दिखाई देता है। और वही पुतला ये देह है। जब पुतला दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना, इस पुतले में चमड़ा भी है। इसके अंदर बहुत हरा पड़ा है, लेकिन आपको तो दिखाई दे रहा है ना। अब बताइए, जब दिखाई दे रहा है तो देखने वाला और दिखाई देने वाला दो हुए कि एक हुए? डॉक्टर साहब दो हुए कि एक हुए? दो हुए। एक देख रहा है और एक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिए कि दोनों स्पष्ट रूप से हैं। तनिक भी यहाँ संशय नहीं है।
बिल्कुल क्लियर है। जो दिखाई दे रहा है वो तो मैं नहीं हूं ना। और जो देख रहा है वो तो मैं हूं। तो जब आपको इस देश का जिसमें आप रह रहे हो कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप तो दिखाई नहीं दे रहे हो ना। आप दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन आप देख अवश्य रहे हो। जब देख रहे हो तो दृश्य से अगर ना हो तो कैसे देख सकते हो। और दृश्य वही होता है जो भौतिक तत्वों का संघात होता है। और दृष्टा वो होता है जो निराकार होता है। अब ये निराकार अवस्था है कि आपका अपना होना सिद्ध है और देह का होना भी सिद्ध है। जब ये दृष्टि बन जाती है तो दृश्य अलग और दृष्टा अलग, देखने वाला अलग और दिखाई देने वाला अलग। दोनों अलग है। दोनों में बहुत भेद है। जो जिसको दिखाई दे रहा है जान रहा है। वो जान रहा है। ये जानन हारा है। इसका स्वभाव जानना हो गया। और जो दिखाई दे रहा है वो जाने नहीं पा रहा है। उसमें जानने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी है। इस तरह से जब तक आप दैनिक जीवन में अभ्यास नहीं करेंगे ना, तो दृश्य और दृष्टा का जो भेद है समझ में नहीं आएगा। इस तरह से दृश्य और दृष्टा का जो भेद है। अब आप देखिए एक चीज और देखिए। आपके सामने मकान है। अब आप कभी उस मकान से अपनी एकता बनाते हो? एक महसूस करते हो? लेकिन जब उसी से अत्यंत मोह होता है, तब वहां भी मोह के कारण से अपनत्व लगता है। उस अपनत्व में भी आप खो जाते हो। लेकिन फिर भी एक नहीं मानते, दो ही मानते हो। आपके सामने पेड़ है, पेड़ को देखते हो। अब आप अपने पेड़ से एक तकरी बनाते हो ना। पेड़ दृश्य है और दूर है। आप दृष्टा है, उस पेड़ से दूर है। इसी तरह से दृश्य रूपी दृश्य को आप देख रहे हैं। ये देह दूर है और हम इससे अलग और नहीं है। जहां है वहां से तो देख ही रहे हैं। और ये जहां है इसको भी हम देख रहे हैं कहां है। तो इस तरह से जब हम अभ्यास नहीं करेंगे ना, ये देह ध्यास जा ही नहीं सकता। तो ऐसे अभ्यास अगर कर लेते हैं ना, तो हमारे अंदर किसी का अध्यास नहीं आ पाएगा। ये अध्यास अज्ञानता के कारण से होता ना। इसलिए इसका अभ्यास करना आवश्यक है। इसी तरह से मन के बताया गया था। जो रूप दिख रहा है अंदर, चित्र दिख रहे हैं, क्या चित्र आप हैं? नहीं है।
लेकिन उस चित्र को देख रहे हैं ना, आप महसूस करेंगे चित्र से दूर से देख रहे हैं चित्र को। दूसरा ज्ञान और अज्ञान, सजीव और निर्जीव। आपको जो भी दिखाई देता है आप बोल पड़ते हो, क्योंकि सजीव हो। देह में कुछ भी होता है तो देह नहीं बोलती। देह के अंदर होने वाले सभी दुख और सुख को, सर्दी गर्मी को महसूस तो आप करते हो, क्योंकि आप सजीव हो। देह निर्जीव है। इस तरह से अभ्यास करते रहोगे। बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, कोई भेद है ही नहीं, कोई संशय है ही नहीं। और देखिए जहां भी जाते हो विचार करो, देह के जाते हो या देह के रहित आप अनुभव करेंगे कि जहां भी चलते हो, इसको चलाते हो, इस देह को चलाते हो। देह हमारे चलाने से चलती रहती है। ये जहां भी जाती, कभी आप देखेंगे शरीर में चोट निकल रहा है, और देह के अंदर का चीज है। अब उसको भी आप देखते हैं। यहाँ खून अपने आप को महसूस नहीं करते। शरीर के किसी भी अंग में हाथ लगाइए, अंदर हड्डी महसूस हो रही है। इसको भी आप महसूस कर रहे हैं। ये तो दृश्य है। किसी डेड बॉडी की तरफ आप चले जाइए, वहां आप देखेंगे जब तक उसके अंदर दृष्टा था, तब तक उस चेतन की हरकत होती रहती थी। उस चेतन के द्वारा कार्य होता रहता था। अब चेतन निकल गया, शरीर डेट पड़ी है। अब वो दृश्य है ना। अब इस दृश्य रूपी देह को कभी आप देखो, आपने चिता पे लिटाया होगा। कितने को देखा होगा आग में जलाते हुए। ये जलती है कि नहीं? हाथ भी जल रहा है, पाँव भी जल रहा होता है, बाल भी सर भी अंग जल जाते हैं, राख हो जाता है। लेकिन कोई दृष्टा इसमें से, कोई भी ज्ञाता इसमें से आवाज लगाने वाला नहीं है। अब वो दृश्य है, तो जल रहा है ना। लेकिन जब तक देह हम है, तब तक इस भेद को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इस देह से निकलेंगे ना, दूसरे तो समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे। आप तो डॉक्टर हैं। पहले आप समझेंगे। आप क्या कहेंगे? इज डेड। खत्म हो गया, मर गया। किसको कहते हैं डॉक्टर? ही इज डेड। शरीर को या चेतन को? जब चेतन की हरकत नहीं रही है, इसको डेड बोला गया ना। अब चेतन निकलने के बाद में
मान लो कोई शर्मा है, कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, कोई नहीं कहता चलो शर्मा जी को नहलाने के लिए शर्मा जी का चितब लिटा दो, शर्मा जी का ये कर दो वो कर दो। अब शर्मा जी तो दिखा जा रहा है। अब कहा जा रहा है बॉडी को चलो, बॉडी को ले चलो भाई, मिट्टी को ले चलो। कुछ लोग मिट्टी कहते हैं, कुछ बॉडी कहते हैं, कुछ लाश कहते हैं। अब बताइए लाश भी कह रहे हो, मिट्टी भी कह रहे हो, डेड बॉडी भी कह रहे हो। क्यों? जब इसमें दृष्टा था तब तो डेड बॉडी नहीं कहते थे। जब दृष्टा था इसमें तब तो लाश नहीं कह रहे थे। जब दृष्टा था तब तो मिट्टी नहीं कह रहे थे। उसके बाद में कहते हैं इसकी मिट्टी देने जा रहे हैं, दफनाते हैं मिट्टी देने जा रहे हैं, जलाते हैं जलाने जा रहे हैं। कभी नहीं कहते कि शर्मा जी को जलाने जा रहे हैं, कभी नहीं कहते वर्मा जी को जलाने जा रहे हैं, कभी नहीं कहते शर्मा जी को दफनाने जा रहे हैं। क्योंकि जो शर्मा नाम से अपने आप को चिन्हित किया हुआ था, अब वो तो चला गया। किसके साथ? इस देह के साथ जो अपने आप माने बैठा था, वो चला गया। अब उसको घर को जला दिया जाता। ध्यान रखना, इसमें रहने वाला था। अब शर्मा जी को नहीं जलाया जा रहा है, शर्मा जी के जलाया जा रहा है भाई। लेकिन शर्मा जी जब जीवित थे तब तक उन्होंने घर को नहीं समझा। इस देह रूपी मकान नहीं समझा। देह रूपी लाश को लाश नहीं समझा। देह रूपी मिट्टी को उन्होंने नहीं समझा। देह रूपी बॉडी को उन्होंने बॉडी नहीं समझा। वो तो चले गए। बाकी सब जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनके अंदर भी यही चीज है जो जला रहे हैं ना, जो ले जा रहे हैं, चिता पे लिटा रहे हैं। सारे रिश्तेदार लगा रहे हैं, जलते हुए देख रहे हैं। लेकिन जितने देख रहे हैं ना, जैसे शर्मा जी अनभिक्षित थे अपनी इस डेड बॉडी से, वैसे देखने वाले हैं अनभिक्षित ही तो है। क्योंकि उनको भी अपनी इस लाश के ज्ञान है, मैं अलग हूँ। लेकिन वहां सब चल गया जलाते कि शर्मा जी की लाश को, जबकि उसी लाश में भी बैठे हैं। जितने भी जलाने गए हैं, 4 दिन के बाद सबकी बारी आनी है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। सब जलाए जाएंगे, सब दफनाए जाएंगे। लेकिन जब इसके अंदर हैं तब तक समझ नहीं आई है। इसमें से निकलते ही सबको समझ आ जाती है। मनुष्य को ही नहीं, पशुओं को भी समझ आ जाती है, पक्षियों को भी समझ आ जाती है, सबको समझ आ जाती है। तब जब जाने वाली सत्ता इसमें से निकल जाती है। जब रहती है
तो सारे इसी तरह से इसी देह के अंदर रहते हैं, समझ नहीं पाते। जबकि ये सारा जितने भी दुनिया में चल रहे हैं, सब तो है। चेतना के कारण से मुर्दा चल रहा भाई। कभी महसूस कियो मुर्दा कैसे चलता है? चेतना के कारण से। और चेतना सभी है। सभी चेतन भी चेतन नहीं समझ पा रहे हैं। ये मुर्दा होते हुए इसको मुर्दा नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन बाद में सब कहते हैं लाश जलाओ। ले चलो भाई। पति भी पत्नी को जलाता है, उस लाश को। पत्नी भी पति के लाश को जलाती है। बेटा भी जलाता है, बाप को, माँ को, सब जलाते हैं। लेकिन जब दोनों संग है, जब लाश को ढोने वाला जब एक संग है मौजूद, तब क्यों नहीं समझते? क्योंकि दृश्य और दृष्टा, ज्ञान और ज्ञाता शरीर को ज्ञान हो रहा है। जिसको ज्ञान हो रहा है वो ज्ञाता है। जिस शरीर आप रह रहे हैं वो दृश्य है। जो शरीर को है वो दृष्टा है। ये सिर्फ जब आप दर्पण के आगे खड़े हो जाओ, शीशे के आगे खड़े हो जाओ, लाश को लेकर आप दोनों में देखो, उसमें क्या करते हैं? सारे प्राणी क्या करते हैं? क्या मजे की बात है। जब शीशे के आगे रख लेते हैं तो शीशे के अंदर देखते हैं। उस दर्पण के अंदर इस लाश की परछाई दिखती है। और जो इस परछाई को देख रहा है, इस लाश कंघी फेर रहा है, लिपस्टिक लगा रहा है, पाउडर लगा रहा है, सजा रहा है, सुंदर पहना रहा है। देख रहा है वो। लेकिन इसका अटैचमेंट इतना है, अज्ञान इतना है कि जिस लाश सजा रहा है, जिस लाश को सुंदर बनाने की कर रहा है, वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकता। वो है ही नहीं। और जो सुंदर है चेतन उसको कभी अनुभव कर ही नहीं रहा है। अब आप देखेंगे दर्पण के अंदर देखो, शरीर दिखाई देगी। लेकिन उसके अंदर विचार करो। 1 फुट 1.5 फुट की डिस्टेंस है दर्पण के अंदर जो शरीर की परछाई जा रही है। 1.5 फीट का डिस्टेंस होती हुए भी जो दृष्टा है ना, उस परछाई के अंदर लिपाए माल हो रहा है, उसको भी नहीं समझ पा रहा है। ये परछाई इस देह की है, क्योंकि उसकी परछाई से जा ही नहीं सकती। चेतन में परछाई होती ही नहीं। लेकिन देह की परछाई को देखकर, देह के दृश्य को दर्पण में देखकर कोई सजा रहा है। दृश्य को देख रहा है, दृष्टा भी है, भेद नहीं कर पा रहा है। क्यों?
अज्ञानता अज्ञानता है। ये अज्ञानता कहाँ से आई? मोह 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 सकल व्याधिन का मूल। सभी दुख का कारण ये मोह है। और मोह ही और अज्ञान है। तो डॉक्टर साहब हम लोग अज्ञान के कारण से इस मांस अपना रूप समझते हैं। इस हड्डी को अपना रूप समझते हैं। इस खून को अपना रूप समझने लग जाते हैं। इस बाल को ही समझने लग जाते हैं। यही अज्ञान है। ये अज्ञान खत्म हो जाए अर्थात जहाँ द्वैत है वहाँ अद्वैत हो जाए। यहाँ द्वैत है। द्वैत का अर्थ दृश्य दृष्टा। जहाँ दृश्य खत्म हो जाए दृष्टा रह जाए, अद्वैत हो गया। जहाँ दृश्य और दृष्टा एक साथ लगे हैं, ये अद्वैत है। ये द्वैत है। और ये द्वैत ही हमारे अज्ञान का कारण है। उसी में हम मोह कर लेते हैं। अब मोह के कारण से ही हम लोभायमान होते रहते हैं। यही हमारे जन्म मृत्यु का कारण है। यही रीजन है। जिस देश से अलग अपने करने लग जाओगे मुक्त हो गए। फिर आप देखिए एक अति सूक्ष्म है, एक स्थूल है। दृष्टा सूक्ष्म है और दृश्य स्थूल है। कितना बड़ा भेद है इसमें। दृष्टा होश है, दृश्य बेहोश है। दृष्टा निराकार है, दृश्य साकार है। दृष्टा सचेत, ये सब अचेत। यही भेद हमें मिटाना है। ये भेद मिट गया। जन्म मृत्यु अपने आप समाप्त हो गया। ये भेद मिटते ही देह का बंधन अपने आप ज्ञान आ गया। देखो कई बार हमने आप लोगों को कुछ गलत बातें जो कि घिन आती बातों करके। अब देखिए इस देह के अंदर मल भी है, विष्टा भी है। जब तक इसके अंदर भरा पड़ा है तब तक आप अपना कितना मोह है। अब वही विष्टा और बाहर जब विसर्जन कर देते हो, अब उससे कितना मोह रहता है। अब जो विष्टा और निकल रहा है बाहर, कितनी बदबूदार होता है। उसकी तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होती, खड़ा नहीं हुआ जाता। लेकिन जिस समय मल त्याग रहे उस समय हाथ से तो साफ करते हो, क्योंकि उस समय घृणा नहीं आ रही है, क्योंकि शरीर का अंग मान रहे हो। लेकिन बाहर होते ही अब उससे घृणा हो गई। अब उसमें आप देखेंगे जो उसके अंदर है वही बदबू समस्त झरोखे से निकल रही है। उसी की बदबू और उसी से पूरी आड़ मास जितना भी है ना, सब उसी का भाग है, उसी का हिस्सा है जो आपने त्याग करके देखना पसंद नहीं करते। अब वो दृश्य हो गया। ध्यान रखना, मल मूत्र विसर्जन का दृश्य हो गया दृष्टि में। अब उससे मोह नहीं रहा। लेकिन जब देह में है तब मोह है। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर वही मूत्र भरा पड़ा है। और इसको हम अपना आपा समझे बैठे हैं।
क्योंकि विवेक दृष्टि आती ही नहीं। ये अविवेक के कारण से ऐसा सब हो रहा है। ये इसको समाप्त करना है। इसका भेद दृश्य और दृष्टा, जड़ और चेतन, इसका भेद आते ही अपने आप ही समाप्त हो जाता है। दूसरा नंबर, आप जब भी चल रहे हो, कहीं कहीं दूर देख रहे हो, दूसरी तरफ, उस समय आपका भाव तो नहीं रहता भाई। आप बैठे हो, आंखों से बाहर देख रहे हो 10-20-50 फीट दूर, या आसमान की तरफ देखने लग जाओ, सूरज की तरफ देखने लग जाओ। जिस समय आप देख रहे हो, उसमें आपका देह भाव तो नहीं रहता। उस समय तो ये आत्म भाव है। उस समय तो निराकार अवस्था ही रहती है। देह अवस्था तो नहीं रहती, देह की तरफ तो ध्यान नहीं है। उस समय देह की आसक्ति नहीं रहती। लेकिन जब देह को देखते हो तो देह से मोह होता है। इसलिए इस ज्ञान को खत्म ही है। यह ज्ञान खत्म हो जाए तो ज्ञान अपने आप ही आ गया। जहाँ पर अज्ञान है वहीं देह भाव रहता है। जहाँ देह भाव वहीं मोह है। इसलिए ये खत्म करना आवश्यक है। देखिए, इसका अभ्यास करते रहेंगे तो देह भाव हट जाएगा, और देह भाव करते रहेंगे तो मोह और बढ़ता चला जाएगा।